हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है और आप सोच रहे हैं कि आपका पैचअप होगा या नहीं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पैचअप करना चाहता है तो क्या दोबारा वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी और क्या आपको इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। सो ये रीडिंग आपके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए या नहीं, उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Death, Ace of Wands, Six of Wands, Queen of Wands and Eight of Swords. Okay. So हमारे पास है Six of Wands. Six of Wands है तो ये है किसी सिचुएशन से बाहर आने के बारे में। आई थिंक शुरुआत में जब डेथ का कार्ड है तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्रेकअप सिंबलाइज कर रहा हो। ये जो डेथ है वो एंड को शो कर रही है और ये एंड आपके लिए बहुत पेनफुल रहा हो सकता है। लाइक इससे गुजरने के लिए आपने बहुत सारे तरीक़ों से अपने अंदर चेंजेस लाए हो सकते हैं। लाइक आपने बहुत सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया, आप अपनी खुशियों को भूल कर आगे बढ़ रहे थे। इट्स लाइक इस पर्सन से आप इतने इमोशनली अटैच थे कि आपको अपनी खुशी का मतलब ये पर्सन ही लग रहा था, इनके साथ ये रिलेशनशिप ही लग रहा था। बट जब ये एंड आया तो आपने इसे एक्सेप्ट किया और ये सोच के आगे बढ़ गए कि जो है जैसा है वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं। नाउ डेथ का कार्ड हमेशा किसी ब्रेकअप के बारे में ही नहीं होता। ये हो सकता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ना निकाल पाने के बारे में। मे बी आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है और इसके वजह से आप दोनों के बीच दूरी बढ़ गई है। एंड चाहे रिलेशनशिप जैसा भी हो, अब ये वैसा नहीं है जैसा शुरुआत में था और आप सोच रहे हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं। सो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये आपको शो कर रहा है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपको क्या अट्रैक्ट करना चाहिए। आई थिंक इस रिलेशनशिप से आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि आप अपने लिए क्लियरली सोच पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं। एंड इवेंचुअली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी सिचुएशन से बहुत हद तक उबर चुके हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो ये पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बारे में हो सकता है। मे बी आप किसी के क्लोज जा रहे थे और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे एंड आउट ऑफ नोवेयर कोई आपको अप्रोच करेगा और चाहेगा कि आप दोबारा उनके साथ रिलेशनशिप में आए, कोई बातें करेगा आपसे बहुत स्वीटली और आप सोचेंगे कि अब इनका इरादा क्या है इनका इंटेंशन। जब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो वापस क्यों आ रहे हैं। सो यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसा पर्सन है जो पास्ट में ब्लाइंड की तरह एक्ट कर रहा था। इट्स लाइक वो ट्रुथ को देख ही नहीं पा रहे थे और दूसरे लोगों का ओपिनियन, आइडिया, वो सब इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था और इन्होंने जो सही लगा वो किया। ओके, इन्हें लगने लगा कि ये रिलेशनशिप इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये लोग जो उनके आसपास है, जो उन्हें एडवाइसेस दे रहे हैं। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि आप कौन हैं। वो जानता है कि आप फियर्स है, आप कॉन्शियस है, आप कॉन्फिडेंट है और आप प्रैक्टिकली डिसीजंस ले सकते हैं। और ये जो डिसीजंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ये बात जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे दूर जा रहे हैं और जब से आप उनसे दूर जाने लगे हैं तब से उन्हें यह लगने लगा है कि आप उनसे बेहतर सिचुएशन में है। इट्स लाइक अगर सेपरेशन होना भी था तो भी आपने इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया है। आपने ही इस रिलेशनशिप को संभाला है और प्रॉपर्ली आगे बढ़ाया है।
ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये आपकी एनर्जी को दर्शाता है, ये आपके अट्रैक्शन को दर्शाता है। एंड इस पर्सन को ये भी पता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस होंगी, तो ये वापस आना चाहते हैं ऑफ कोर्स। पर वापस ये इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अब ये पता चल गया है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चाहे तो उन्हें रिप्लेस भी कर सकती है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन वापस इसलिए आना चाह रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ आपके साथ ही ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक बात करें पुराने इश्यूज़ को सॉल्व करने की, लाइक वो अपनी मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करेंगे या दोबारा आपको वैसे नहीं ट्रीट करेंगे, तो उस पर इन्होंने कुछ खास वर्क किया नहीं है। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये अभी भी वहीं पे है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको फिर से डिसअपॉइंट करे। वो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उनके पास ही रहे। बट देन जब भी बात आए कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को दोबारा डिसअपॉइंट नहीं करने की और अपने अंदर चेंजेस लाने की, तो उसके बारे में ये सोच भी नहीं रहे, उस तरफ इनका ध्यान जा ही नहीं रहा, और इन्हें लग रहा है कि बस आपसे कुछ स्वीट और रोमांटिक बातें करनी होंगी एंड दोबारा आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स जाग जाएंगी। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि वो फीलिंग्स अभी भी है। बहुत ईजी होगा उनके लिए वापस आना। आप दोबारा इस बात पे फोकस ही नहीं करेंगे कि वो कोई एफ़र्ट कर रहे हैं या नहीं, या वो अपने डार्क साइड पे वर्क कर रहे हैं या नहीं। उन्हें लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है और वो इस रिलेशनशिप को इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, जहाँ आप किसी को मौका तो दे रहे हैं मगर वो पर्सन अभी भी इतना मैच्योर नहीं है कि अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करने को तैयार हो और इसके बारे में सोचे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the moon, 5 of pentacles, 6 of pentacles, 5 of cups and the hermit. Okay, the moon और 5 of pentacles है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो आपसे कुछ छुपा रहे हो सकते हैं, और ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, या तो कोई रोमांटिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मे बी ये पर्सन किसी से मैरिड था जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, किसी और के साथ कमिटेड था, या कोई एक्स इनके साथ टच में था एंड ये बात इन्होंने आपसे छुपाई, या फिर बताई भी तो कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस किए कि वो डेफिनेटली आपको ही कमिटमेंट देंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कभी कभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने के बारे में भी होता है, लाइक इनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स जो इनके बहुत क्लोज हैं, और वो उनकी एडवाइसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये पर्सन अभी भी उन सब चीज़ों के टच में है और पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को रिमूव करने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए चेंजेस लाने को तैयार नहीं है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो इन्हें आपका लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए। कुछ केसेस में पेंटिकल्स पैसों के बारे में भी हो सकता है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल एडवांटेज भी लेना चाहते हो। आपको यहाँ अलर्ट रहना चाहिए। इस पर्सन के इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऑल्सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पुरानी बातों को रिग्रेट कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने क्या लूज़ किया है। द हर्मिट का कार्ड है, तो अब वो टायर्ड है अपने अकेलेपन से, इससे वो बाहर आना चाहते हैं और इसीलिए वो आपको अप्रोच करेंगे। और ये जो भी चल रहा है वो इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है हैंडल करना, इसलिए उन्हें आपका साथ चाहिए। वो ये अकेलापन झेल नहीं पा रहे हैं, वो वापस आएंगे। बट देन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पर्सन वाकई में सीरियसली इंटरेस्टेड है। आपको डिटेल्स में जाकर देखना पड़ेगा ये, तभी ये रिलेशनशिप किसी काम का है अगर आप पैचअप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप उसी पॉइंट पर आकर दोबारा खड़े हो जाएं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक गाइडिंग लाइट है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस गाइडिंग लाइट को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। आपकी शाइन आपका वर्थ है। सो अपने आप को पहचानिए और किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो आप डिज़र्व नहीं करते। एंड डेफिनेटली आप अपने आप को भी हील करेंगे और उन लोगों को भी मोटिवेट करेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके क्लोज़ है। सो आपकी एनर्जी ना सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि उनके लिए भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।